अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 15 अगस्त और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। गल्फ लाइफ टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सऊदी अरब के 3 इलाकों में जुमे को तेज़ रेतीली हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। आजिल अखबार के मुताबिक जाजान रीजन की 15 कमिश्नरियों में पहले तेज़ रेतीली हवाएं चली और फिर बारिश हो रही है, जबकि नजरान की 7 कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तीसरी तरफ असीर रीजन की 11 कमिश्नरियों में भी जुमे को बारिश हो रही है। मौसम की जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमे की तरह शनिवार को भी सऊदी भर के कई इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी। ईस्टर्न रीजन में तेज़ रेतीली हवाएं आंधी में बदल जाएंगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाज और नॉर्दर्न का इलाका भी आंधी की लपेट में होगा, जबकि मदीना और मक्का में आंधी मध्यम दर्जे की होगी। यही हाल पूरे वेस्टर्न रीजन का होगा। जाजान तक का पूरा इलाका आंधी की लपेट में होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्कूल या मदरसे खुलने के लिए किसी भी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो नया सेशन स्टार्ट होना है पढ़ाई का, वो 11 मुहर्रम से स्टार्ट होगा। और इसके बारे में भी यही नहीं कहा जा सकता कि नया सेशन ऑनलाइन शुरू होना है या फिर जिस तरह से पहले पढ़ाई होती थी उसी तरह से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस बारे में सऊदी अरब के एक एजुकेशनिस्ट अब्दुल लतीफ़ अल हमादी ने अल अखबारिया टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जहां तक पूरी उम्मीद है, इस बार पहला सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन हो सकता है। स्कूल खुलने की यानी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये कोई पक्की खबर नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाकर बताया है। पक्की खबर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ऐलान होगा उसके बाद ही बताई जाएगी। यानी जो पढ़ाई का सेशन शुरू होने जा रहा है वो 11 मुहर्रम से है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी या फिर ऑफलाइन होगी। इसके लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1383 नए केसों की पुष्टि हुई है। साथ ही 2566 नई रिकवरी है, जबकि 35 मरने वालों की संख्या है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल केस 2,95,902 हो चुके हैं, जबकि कुल रिकवरी 2,62,959 हो चुकी है। 3,338 मरने वालों की कुल संख्या है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो सऊदी भर में फिलहाल एक्टिव केस 29,605 है, जिनमें से 1,782 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सेहत से संबंधित जानकारी लेने के लिए 937 यानी 937 नंबर पर कॉल सेंटर बनाया गया है। बीते माह यानी जुलाई की अगर बात करें तो इस कॉल सेंटर पर 29,03,676 कॉलें आई है। अरब न्यूज के मुताबिक कॉल सेंटर की तरफ से बताया गया है कि इन फोन कॉल्स में 8,98,039 कॉल्स में हेल्थ से संबंधित मशवरे किए गए। डॉक्टरों से चेकअप और अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1,79,267 कॉल हुई, जबकि कोरोना से संबंधित सवाल जवाब के लिए 2,87,836 कॉलें आई है। कॉल सेंटर की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के अलावा कोरोना वायरस के हवाले से जो भी कॉलें आई है सबके जवाब हमारी तरफ से दिए गए हैं। सऊदी अरब में सर्वे करने वाले विभाग ने सऊदी लड़कों की शादी में देरी होने के कारणों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। अल मुर्शिद वेबसाइट के मुताबिक 33.89% सऊदी लड़कों ने बताया कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, खर्च इतने ज्यादा है कि शादी का प्रोग्राम बनाना मुश्किल हो रहा है। 3.68% सऊदी लड़कों ने कहा कि शादी के लिए घर का इंतजाम करना जरूरी है, इसका इंतजाम हमारे बस से बाहर, इस वजह से शादी में देर हो रही है। 13.77% सऊदी लड़कों ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी का प्रोग्राम बनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 6.69% सऊदी लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे रिपोर्ट में बताया कि उनकी पसंद की लड़की नहीं मिल रही, इसलिए शादी में देरी हो रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मक्का मुकर्रमा के अस्पतालों में आईसीयू में 81% यूनिटों की बढ़ोतरी की है। जैसे कि कोरोना का माहौल है तो मरीज हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस तरह से मक्का मुकर्रमा के अस्पताल में 81% जो है आईसीयू की यूनिट बढ़ाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 3 महीनों के दौरान यानी जैसे कि कोरोना वायरस का माहौल है, आईसीयू के अंदर 3500 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है और इसी के तहत मक्का मुकर्रमा के अंदर भी 81% बिस्तरे आईसीयू यूनिट में बढ़ाए गए हैं और ये सब कोरोना वायरस के चलते हो रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता मोहम्मद अल हमादी ने कहा कि जुमा को जनादरिया मोहल्ले में खेमों की दुकानों और घरों में आग लग गई। आग के चलते पूरे इलाकों में धुएं के घने बादल छा गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खबर मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि खेमों की दुकानें और घर पूरी तरह से तबाह हो गए। सिविल डिफेंस की टीम अभी तक आग बुझाने की कार्रवाई जारी रखे हुए है।
फिलहाल अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि आग किस वजह से लगी है। इसके लिए जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है। दुकानों में आग पकड़ने वाला सामान होने की वजह से भी आग लगने की उम्मीद है। सऊदी अरब के इलाके जाजान में एक सऊदी लड़के ने गुस्से में आकर अपने बाप की हत्या कर दी है। ये घटना जाजान के वादी तहसील के इलाके के एक गांव की है। सऊदी लड़के की उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है, जबकि उसके बाप काफी बूढ़े थे। आजिल अखबार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उसके बाप बिस्तर पर लेटे हुए थे, तभी उसके बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पड़ोसी की अगर माने तो लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले ही उसको अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। जाजान पुलिस ने वारदात करने वाले सऊदी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज एकेडमी ने 90 साल पुरानी एक ऐतिहासिक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर साल 1930 की है। सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज ने जब पहली बार फोन का इस्तेमाल किया था, उस वक्त ये तस्वीर ली गई थी। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एकेडमी ने बताया कि किंग अब्दुल अजीज ने पहली बार टेलीफोन का इस्तेमाल 1350 हिजरी यानी 1930 में इस्तेमाल किया था। एकेडमी की तरफ से जारी तस्वीर में नजर आने वाले फोन को देखकर ऐसा लगता है कि वो काले रंग का था और उसमें रिसीवर हुआ करता था, जबकि फोन का ढांचा एक बॉक्स जैसा लगता है। तो खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आप मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए, क्या आवाज़ में कुछ फ़र्क लग रहा है? मैंने किसी और तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड करनी शुरू की है 2 दिनों से। दूसरी बात यह है कि वॉलपेपर मैंने न्यूज़ का चेंज कर दिया है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि एक भाई को परेशानी हुई। कल की वीडियो में मैंने जो खबर बता दी थी सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, यानी आप ये बताइए कि जो अजनबी लोगों के लिए खबरें हैं वही मैं रोज़ाना कहाँ से छाट कर ला सकता हूँ। तो अगर आपको रोज़ाना वीडियो देखनी है तो मुझे सारी खबरें शामिल करनी पड़ेंगी। आज की खबर में भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही खबर ऐसी होंगी जो अजनबी से कहीं ना कहीं टच करती है। तो कम से कम वीडियो में कुछ न्यूज़ें तो शामिल की जाएंगी, जो एक वीडियो तकरीबन ये है कि 8 मिनट की या 10 मिनट की या 7 मिनट की बन जाए, जो लगे कि हाँ ये एक न्यूज़ की वीडियो है। तो भाई इसके लिए मैं मजबूर हूँ। अगर आप चाहे तो जो न्यूज़ आ रही है उसको स्किप करके और दूसरी न्यूज़ पर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी चॉइस के मुताबिक मैं खबरें कहाँ से ढूंढ कर ला सकता हूँ। फ्लाइट की कोई खबर जब नहीं आ रही तो मैं आपसे कैसे बताऊँ? मदरसों के लिए कोई डेट अगर नहीं आ रही तो मैं आपसे कैसे बताऊँ? तो ये सब चीज़ें, सबको अपने अपने चॉइस की चीज़ें चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल है ना। चलिए शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बने रहे वीडियो पर अंत तक। अल्लाह हाफिज़।